हाय माय वाईटी फैमिली में लाई हूँ 8वें कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन जो शायद आप लोगों को ना पता हो। मेरी तरह आप लोग भी शायद न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बार बार गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल पर ये आ रहा है कि अभी नया 8वां कमीशन आने वाला है, मतलब वेतन आयोग आने वाला है और वो लागू होने वाला है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, उनके थ्रू आपको आंसर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 8वां कमीशन जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है? तो इसका आंसर होगा येस और नो, बिकॉज ऑफिशियली तो ये अनाउंस नहीं हुआ है कि 8वां कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बट हाँ, ये करेक्ट है कि ये जनवरी 2026 को लागू होगा, बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि फर्स्ट को होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 8वां वेतन आयोग है क्या, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या इससे पहले जो वेतन आयोग था उसमें कुछ कमियां थी। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमारा फर्स्ट वेतन आयोग क्यों आया एंड उसमें क्या प्रॉब्लम थी। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट वेतन आयोग था उससे पहले हमारी सैलरी कैसे डिसाइड होती। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं एक साथ देती हूँ। सो हमारा फर्स्ट पे कमीशन जो था, वेतन आयोग जो था, वो 1946 में आया था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले आया था। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जो सैलरी बनती थी एम्प्लॉय की, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा सोचा था कि जो भी एम्प्लॉय की जो सैलरी थी ना, उसका एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक फ्लो नहीं था, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सेम काम था, उनके लिए अलग अलग सैलरी देते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक पे कमीशन लाना चाहिए। तो फिर 1946 के बाद, मतलब हम लोग आज़ाद नहीं होते उससे पहले, एक कमीशन लेके आ गए थे और उसमें डिसाइड किया कि जो भी सैलरी होगी उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा, एक फ्लो होगा, एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक साइंटिफिक मेथड होगा, फॉर्मूला होगा। तो ये बेसिस पे हम लोग लेके आ गए, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, सैलरी डिपार्टमेंट वाइज अथॉरिटी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से दे देते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। इनको देखते हुए हम लोग फर्स्ट पे कमीशन लेके आए। फर्स्ट पे कमीशन के बाद अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब हमारे देश में कौन सा पे कमीशन लागू है। तो अब हमारे देश में 7th पे कमीशन लागू है। 7th पे कमीशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट कहते हैं कि जनरली जो पे कमीशन होते हैं वो हर 10 साल में आते हैं। ये कोई रिचुअल्स नहीं है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पॉलिसी प्रैक्टिस है। मतलब जनरली ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी सेंसस या जनगणना है वो 10 साल में आती है, तो इसके लिए भी कोई ऐसा है कि 10 साल में आना चाहिए। नहीं, 10 साल में जनरली 10 साल में आता है, इसलिए बोल देते हैं कि हर 10 साल में हमारा पे कमीशन आता है। 7th पे कमीशन में क्या प्रॉब्लम थी? पहला प्रॉब्लम ये था कि 7th पे कमीशन में क्या था कि एक तो 10 साल के अंदर काफ़ी कैप आ गया, मतलब 10 साल पहले और अभी के 10 साल में महंगाई में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, महंगाई बढ़ गई थी। सेकंड, हमारी इकोनॉमिक स्टार्टिंग नहीं है, वो डायनामिक बदलती रहती है, उसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, रेवेन्यू काफ़ी बदल गए थे। एंड एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता था कि जो पे ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो है। एंड हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी बढ़ गया था। आपको पता है कि एक नॉर्मल सिटी में जाओ और एक पुणे मुंबई जैसी सिटी में जाओ तो काफ़ी हाउस का रेंट में काफ़ी डिफरेंसेस है, गोल्ड सिल्वर में काफ़ी इंक्रीज हो गए। तो एकदम से 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बदल गया था, इन्फ्लेशन आ गया था। तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखा एंड देन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नया 8वां पे कमीशन लाना चाहिए। तो 8वां पे कमीशन लाए एंड इसके अंदर एक फिटमेंट फैक्टर भी है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? एक मल्टीप्लायर होता है। जनरली जो हमारी नॉर्मल सैलरी होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक फिटमेंट फैक्टर एक वैल्यू होती है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उससे मल्टीप्लाई करके जो टोटल सैलरी बनती है उसको ग्रॉस सैलरी, वही एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो अब 8वें पे कमीशन से क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी, उसका डीए, उसका एचआरए, उसका पेंशन, ये चारों में काफ़ी इंक्रीज आएगा। पहले जो सैलरी थी उससे एटलीस्ट 5-2% तो इंक्रीज बढ़ी जाएगा, या 7%, 10% इंक्रीज। इसी के साथ हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि ये पे कमीशन एंड दूसरी तरफ हम सुनते हैं फाइनेंस कमीशन। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो पे कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन दोनों ही गवर्नमेंट की बॉडी है। पे कमीशन में बेसिकली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिसर, अधिकारी, एम्प्लॉय, कर्मचारी जो होते हैं, उनकी सैलरी डिसाइड होती है। उनकी सैलरी क्या होगी, पेंशन क्या होगी, ये होता है वेतन आयोग, क्योंकि वेतन डिसाइड होता है। एंड सेकंड है हमारा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को बोलते हैं वित्त आयोग। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसे सेंट्रल और स्टेट में कैसे डिवाइड करेंगे, ये होता है हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो बेसिकली वित्त आयोग में पैसा है जो हम गवर्नमेंट टैक्स से कमाती है, और उस वित्त आयोग का जो टैक्स, जो पैसा कमाया है, उसे एम्प्लॉयज के बीच में या स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, एंड ये जो 8वां पे कमीशन है, इससे केवल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि इससे हमारी गवर्नमेंट पर, हमारी इकोनॉमी, तीनों चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।